एक्सरसाइज 1.5, इसमें हमने ये जैसे पहले कॉम्प्लेक्स को होते थे एक्स प्लस एटा वाई में, अब पोलर कोऑर्डिनेट होंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में ये है कि पहला एक्स की जगह आर आएगा, वाई की जगह थीटा। तो ये जैसे मैंने सर्कल बनाया है, तो जितना आर होगा, अगर 1 है तो एक यानी कि इतना पॉइंट होगा, R2 है तो इतना होगा, 3 है 4 है, इस तरह हम। और एंगल जो है वो हम पहले इधर से लेंगे। तो यहाँ पर फर्क करो, ये 0 0 पोलर एक्सिस है, उसमें हम ओरिजिन कहते थे, इसमें हम पोलर कहेंगे। तो ये इसका 0 है। तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस है यानी कि पोलर एक्सिस है। दूसरा ये थीटा को ज़ाहिर करता है। अब पहला जो है फर्क करो 2 है, तो हमने ये फर्स्ट और सेकंड यानी कि बराबर हमने ये पार्ट करने, तो इधर पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह। तो ये 2 तो इस सर्कल में आएगा दूसरे में, लेकिन 75 यहाँ तक जो है वो 0 है, यहाँ तक π/4 यानी कि 45 है। तो इसके आगे अगर ले जाए ये 60 होगा, तो 60 से आगे यहाँ पर 75। तो 75 को 2 दूसरे आर चूंकि 2 है, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट आएगा यानी कि 2 व 75। तो ये हमारा आंसर होगा। यानी कि दूसरा सर्कल लेंगे, यानी कि इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर जो है वो 2 होगा, और ये 75 इतना जो है एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल 75। तो ये पॉइंट जो है P इंटू 275 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने ये लेना है -3 और 120, तो पहली बात तो ये कि तीसरे सर्कल पे ये आएगा, यानी कि ये तीसरा जो है। तो 120 जो है यहाँ पर 90 है, 90 से आगे 30 यहाँ पर, यानी कि ये 120 के करीब आएगा। 120 को अब हमने तीसरे सर्कल पे ले 1 2 3, तो यहाँ पर ये आएगा 3 व 120। लेकिन ये चूंकि माइनस में है, तो ये क्वाड्रेंट दूसरे उल्टी तरफ आ जाएगा, यानी कि ये असल में ऐसे आएगा। यहाँ पर आएगा -3 व 120, यानी कि आर चूंकि लेना पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर वो माइनस है तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में आएगा। यानी कि असल में -3 यहाँ पर बने, 3 यहाँ पर बने, उसको जब हम अपोजिट ले आएंगे वो -3, बाकी 120 एंगल वो इधर भी उतना है उधर भी उतना है। तो यहाँ पर ये -3 व 120 है। तीसरा पार्ट है 2 व π/6। π/6 का मतलब है यानी कि पाई 180 के इक्वल होता है, तो इसका अगर 6 करें तो ये 30, यानी कि दूसरे में दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर एक तो दूसरा ये सर्कल जा रहा है, यहाँ पर 30 जो यहाँ पर आएगा तकरीबन। तो यहाँ पर इसका चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये 2 व π/6 ये यहाँ पर एंगल आएगा। इसका अगर एंगल लेना है तो ये ऐसे कर सकते हैं कि ये एंगल π/6 है और ये पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट हमने ड्रा करना था। चौथा पार्ट 5 व 5 π/6, 5 ये 150 बनेगा, 6 3 18 30 और 30 को 5 से ज़रब दी। तो अब एक तो ये 150 जो है यहाँ तक 90 है, 90 में 60 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर बनेगा तकरीबन, और ये 5 π/6 तो 5 ने ले, तो ये आपका पॉइंट बनेगा 5 व 1 π/6, 5 π/6। तो इसको अगर इधर मिला के ले जाएं भी, तो फिर भी यहाँ पर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 150 और ये पॉइंट 5, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा 5 व 5 π/6। हाँ जी, पांचवा पार्ट है -5/2 π/3। तो -5/2 यानी कि ये आर नेगेटिव है, लेकिन इसका आंसर 2.5 होगा। तो हम लेकिन 2.5 का मतलब है कि ये 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर आएगा। 2 और π/3 का मतलब है 60, तो 60 का ये π/4 है, तो 60 तकरीबन यहाँ पर होगा, लेकिन ये 2 और 3 के दरमियान इधर आना है। लेकिन ये हमने तो आर लिया ना इतना, यानी कि -5/2, और इसके साथ π/3 इधर आएगा। तो इसको लेकिन जो कि ये माइनस है आर, तो इसका हम अब ये क्वाड्रेंट जो है ये अपोजिट साइड पे चला जाएगा, यानी कि ये हमारा इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा बनेगा
5/2 व 6 पार्ट है -3 व -2π/3। तो पहली बात तो ये तीसरे सर्कल में 1 2 3 नहीं आएगा, लेकिन 2π/3 इसको अब क्लॉक वाइज हमने लेके जाना है। तो 2π/3 का मतलब होता है 120। तो यहाँ पर यानी कि 2π/3 यानी कि 180 और 3 वो 60 है। अगर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120। अब क्लॉक वाइज लेके जाए तो यहाँ तक तो 90 बन जाएगा, इधर से लेकर इधर तक। आगे हमें 30 करना पड़ेगा, तो ये 30 तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -3 व -2π/3। लेकिन क्योंकि ये रेडियस नेगेटिव आया है r जो है, तो इस वजह से ये अब अपोजिट क्वाड्रेंट में दूसरी साइड पे जाएगा, इस साइड पे। तो ये हमारा यहाँ पर यानी कि अपोजिट साइड पे इधर आ जाएगा -3 व -2π/3, यानी कि ये दूसरी तरफ जाना है क्योंकि r नेगेटिव है। सातवां पार्ट ये है -9/2 व -19π/12 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे -4.5 आएगा और ये 285। अब हम चूंकि ये माइनस में है एंगल भी और माइनस में आर भी है, पहले तो हम आर तो लेंगे तो वो तो 4 और 5 के दरमियान आएगा, यानी कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये 4 और 5 के दरमियान आएगा। लेकिन इसको उल्टी तरफ से क्लॉक वाइज ले जाएंगे तो यहाँ तक 90 बनेगा, यहाँ तक 180, यहाँ पर 270, 270 से आगे 285 यहाँ तक तकरीबन बनेगा। तो ये चूंकि यहाँ पर बनता है 4 और 5 के दरमियान, लेकिन चूंकि आर भी नेगेटिव है तो इसको अपोजिट दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आएगा, यानी कि -9/2 व -19π/12। तो यहाँ पर यानी कि उल्टी साइड पे, यानी कि उसके अपोजिट, अगर आर नेगेटिव आए तो उसको दूसरे क्वाड्रेंट में उसके अपोजिट लेके जाना है। पार्ट नंबर 8 है -5/2 व 5π/12। तो ये 5/2 का मतलब -2.5 आ जाएगा और ये 75, 5π/12 75। तो एक तो ये 2 और 3 के दरमियान, ये 1 2 और 3 के दरमियान, और यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 60, तो इसके आगे यहाँ पर बनेगा। तो चूंकि ये माइनस का है तो इसको हमने अब दूसरे क्वाड्रेंट में इसके अपोजिट लेके जाना है। तो ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर ये आ जाएगा -5/2 व 5π/12। तो यहाँ पर है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसमें हमने ये लिखना है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस इनटू कॉम्प्लेक्स, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू पोलर फॉर्म। तो ये एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है पोलर। तो पोलर में ये है कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ए आर थीटा है, उसमें पहले भी हमने पढ़ा कि ये आर होगा, दूसरा थीटा इधर। लेकिन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाए तो ये एक्स एक्सिस होगा और वाई के साथ वाई एक्सिस। तो अगर ये थीटा जो है सामने वाला परपेंडिकुलर होता तो वो आर साइन थीटा होगा, क्योंकि इसका ये आर बन रहा है। तो इसी तरह ये नीचे वाला जो है बेस जो है वो आर कॉस थीटा। तो यानी कि यहाँ पर भी z बराबर एक्स प्लस एटा वाई है, तो इसका मतलब एक्स प्लस एटा वाई आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन आर साइन थीटा। अगर इनको कंपेयर भी कर ले तो एक्स जो है वो आर कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा और वाई जो है वो आर साइन थीटा बिल्कुल आ जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मुख्तलिफ दिए हुए हैं, बस इतना तो याद रखने की ये एक्स आर कॉस थीटा और वाई जो है आर साइन थीटा। अब एक और है कि थोड़ा सा अगर इनका कोई एंगल जो आ जाता है ना दूसरा, ये तो आएगा ना आर। इसी तरह अगर हमने एंगल फाइंड करना है तो वो इस तरह होगा कि टेंजेंट फाई जो है
वो वाई ओवर एक्स आ जाएगा और फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये इस तरह का अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फाई जो है वो ही इक्वल टू थीटा होगा। लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, यानी कि एक्स पहले वाला नेगेटिव आता है दूसरे वाला पॉजिटिव आता है, तो फिर ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो हम मालूम करेंगे वो पाई माइनस फाई, यानी कि जो एंगल हम थर्ड में जब जाएंगे तो दोनों अगर नेगेटिव हों तो फिर थीटा जो होगा वो पाई प्लस फाई हो जाएगा। और अगर चौथे में जाएंगे तो फिर हो जाएगा थीटा जो है वो 360 या 2 पाई माइनस फाई आ जाएगा। यानी कि ये चार अगर वो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आएगा, अगर इस तरह -2 व 3 यानी कि ये सेकंड में है तो फिर ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थर्ड में दोनों माइनस होंगे तो फिर ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और चौथे में ये है कि अगर वाई नेगेटिव है लेकिन एक्स पॉजिटिव है तो फिर ये चौथे में होगा तो 360 माइनस फाइव, जो भी नया एंगल उसका नाम फाई रखे या थीटा रखे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है कि इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। ये कॉम्प्लेक्स में z इक्वल टू 4 प्लस 3 होता, तो पहले हमें r निकालना पड़ेगा, z मार्क 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा बराबर होता है y ओवर x, तो y 3 है, और तो थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स 3/4 टेंजेंट इनवर्स 0.75। जब इसका हम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 36.8698 वगैरह आ जाएगा, तो उसको हम राउंड करेंगे 2 तक तो 36.87। तो यहाँ पर r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है इसकी, तो r की बजाय 5 लिख दिया, cos 36.87 प्लस एटा, ये भी ठीक है। लेकिन उसका जवाब उसने थोड़ा सा इस तरह दिया 53 पॉइंट सम थे, तो वो तब आता है कि अगर ये हम इस z को 3 + 4 एटा कर दे फिर आता है। इसलिए अगर इस तरीके से करना है तो ये ठीक है, उस तरीके से करना है तो वो ठीक। सेकंड पार्ट है कि 1 + a होता, तो ये भी उसके z मार्ड यानी कि r की वैल्यू निकालेंगे 1 कस के 1 तो √2 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा y ओवर x, वो भी उसका कोफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, तो थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा। तो ये 45 भी लिख सकते हैं या π/4। तो इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस a sin π/4, ये तो 45 लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म 1/2 प्लस √3/2 है बेटा। तो पहले हमने r z मार्ड बराबर है 1/2 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये 1/4 3/4 बन जाएगा, √ स्क्वायर रूट काट जाएगा, और 1 + 3 4/4 1 बन गया। तो इसका मतलब है r जो है वो 1 आ गया। अब थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, टेंजेंट इनवर्स √3/2 ओवर 1/2, तो √3/2 2/1, तो ये टेंजेंट इनवर्स √3, तो वो थीटा जो है वो 60 आ जाएगा या π/3। तो पोलर फॉर्म z ये 1 लिख लिया, r की बजाय cos π/3 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं, प्लस एटा sin π/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, z इज इक्वल टू -5/2 -5 √3 ओवर 2 आयोटा। तो इसका उस तरह r जो है z मार्ड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर 500, तो ये 25/4, ये 75, क्योंकि 5 का स्क्वायर 70 एंड 25 3 मल्टीप्लाई किया तो 75, इन दोनों को प्लस के 100 4 पे डिवाइड कर 25, तो r तो हमारे पास 5 आ गया। अब 5 जो है थीटा जो है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x ले लिया पहले ये और नीचे ये, लेकिन दोनों माइनस के हैं, इसका बाद में देखते हैं। ये दोनों अब 503/2 और 2/5, 5 से 5 काट जाएगा 2, तो सिर्फ टेंजेंट √3 ये 60 आ जाएगा या π/6। लेकिन क्योंकि ये दोनों माइनस के थे तो मैंने कहा था जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई प्लस समथिंग जो भी एंगल आएगा उसको पाई प्लस करेंगे। अगर सेकंड में आता तो पाई माइनस कर देते, अगर फोर्थ में जाता तो 2 पाई माइनस कर देते, तो इसलिए पाई प्लस π/3 3 पाई प्लस पाई, तो ये 4 पाई। तो इन पोलर फॉर्म क्या बन जाएगा, ये r लिख दिया है इनटू cos थीटा, थीटा 4 π/3 प्लस एटा sin 4 π/3। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म 1 - एटा 1 + एटा। पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 - एटा 1, ऊपर 1 - एटा 2 टाइम है इसलिए इसका स्केप कर दिया। इसमें a + b a - b यानी कि एक दफ़ा प्लस और माइनस। अब इसको a + b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ये a + b a - b तो a² -
बी स्क्वायर, ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 2 आयोटा, नीचे ये 1 लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है इसलिए प्लस 1 हो गया। ये 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा माइनस आयोटा। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो आ गया 0 माइनस आयोटा। इसको अब पोलर फॉर्म में कैसे ले जाने, पहले वो इसका जेड मार निकालते तो वो 1 नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस 1 लिखें या ना लिखें क्योंकि स्क्वायर में वो 1 नहीं होगी। अब इसका थीटा फाइंड करना है, तो थीटा होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा यानी कि इमेजिनरी ओवर रियल, तो वो माइनस माइनस का कोफिशिएंट बटा 0, तो वो माइनस इन्फिनिटी, तो थीटा जो है माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा यानी कि माइनस 90। उसकी ये मैंने एक इधर लिखा भी है, टेक्स्ट बुक 15 पेज पे नोट लिखे हुए हैं कि x 0 हो और y ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों y पॉजिटिव हो और x 0 तो वो 90 होता है, x 0 और y नेगेटिव हो तो फिर थीटा इज इक्वल टू माइनस 90। ये पेज नंबर 15 इधर एक नोट लिखा, वो सारे x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, तो वो बहरहाल इसमें ये x 0 है और y नेगेटिव है, तो इसलिए इसकी उधर ये भी नोट में लिखे वो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो इसलिए थीटा की वैल्यू माइनस 90 पे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2। तो सो इन पोलर फॉर्म इज ये r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, पोलर फॉर्म में ये r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमारे पास अब पता चल गया r जो है हमने 1 निकाले, कॉस माइनस 90 प्लस आयोटा माइनस साइन 90, या इसको कॉस माइनस पाई बाई 2, क्योंकि पोलर फॉर्म में वो ज़्यादातर पाई में लेते हैं, तो इसलिए कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है अंडर 3 आयोटा प्लस ओवर 1 प्लस अंडर 3 आयोटा। इसको भी उसी तरह रैशनलाइज करते हैं, तो ये इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस अंडर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों को अलग-अलग ब्रैकेट में लिख देना। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने, अंडर 3 को 1 से अंडर 3 आ जाएगा, अंडर 3 को माइनस अंडर 3 आयोटा तो वो 3399 का स्क्वायर रूट 3 आएगा आयोटा, आयोटा को 1 से डी तो प्लस आयोटा आ गया, आयोटा को माइनस तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अंडर 3 आए नीचे ये a प्लस डी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस अंडर 3 का स्क्वायर, ये अंडर 3 वापस माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 था इस वजह से माइनस 9 प्लस अंडर 3 हो गया, नीचे 1 प्लस अंडर 3 स्क्वायर से काट लेगा, आयोटा स्क्वायर मन थी 1 तो इसलिए प्लस हो गया, अंडर 3 प्लस अंडर 3 2 है इसलिए 2 अंडर 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 4, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, अंडर 3 माइनस आयोटा बच गया ओवर 4, 2 2 या 4, तो इसको कम सेपरेट कर लेते हैं, अंडर 3 ओवर 2, ये आ गया हमारा रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये आ गया कम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई में। अब इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, तो इसी का पहले हम मार निकालते हैं, यानी कि आर है, तो जेड मार गया अंडर 3 बाई 2 माइनस इसका मार कैसे निकाले, अंडर 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का, इधर माइनस लगाए या ना लगाए क्योंकि स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाती है स्क्वायर में माइनस, इसलिए मैं बात को नहीं लगाता, तो अंडर 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 दोनों का एलसीएम 4 ही है, तो 3 प्लस 1 4 बाई 4, तो 4 बाई 4 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो लिहाजा ये जो जेड मार्ड है ये असल में आर के इक्वल है, तो आर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब टेंजेंट थीटा होता है ये y ओवर x, या ऊपर इमेजिनरी और नीचे रियल पार्ट, तो इसमें इमेजिनरी माइनस 1 बाई 2 है और रियल जो अंडर 3 बाई 2, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो अंडर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 ओवर अंडर 3, तो ये इसमें भी ये देखना कि ये जो है थीटा जो है वो टेंजेंट माइनस 1 बाई 3, तो वो भी माइनस पाई बाई 6, यानी कि ये भी असल में फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में से भी जाएगा, सिर्फ एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो उसकी वैसे 1 ओवर 3 नेगेटिव होता है, यानी कि वो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए 1 ओवर 3 की वैल्यू 5 बाई 6 तो माइनस 5 बाई 6 है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये पहले आर लिखना होता है ना, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो अब आयोटा आर की बजाय तो 1 हमने लिख लिया इंटू कॉस ये माइनस पाई बाई 6 और प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 6, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 3 प्लस 4 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा,
इसको भी उसी तरह रैशनलाइज या 4 माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का इकट्ठा ब्रैकेट में इसको भी और नीचे वाले को भी। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 3 4 12 आ गया, 3 3 9 एटा, फिर -4 एटा को 4 से 16 हो गया, 4 को 3 से तो 12 एटा से नीचे ये इसके -20 के, तो ये एटा स्क्वायर हर दफा प्लस हो जाता है, इसलिए 16 + 9। लेकिन ये 12 ये -12 एटा, तो इसको +12 एटा 12 लिख लेंगे, एटा स्क्वायर -1 है इसलिए 12, ये 16 - 9 तो 7 एटा आ गया, 16 + 9 नीचे आ गया। अब 12 और 12 24 हो गया, +7 / 25, अब 24 ओवर 25 + 7 ओवर 25 है। तो ये असल में हमारे पास z आगे यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ये x है और ये y है। तो अब इसका माड निकालेंगे, क्योंकि हमने इसको पोलर फॉर्म में z माड = r होता है, तो ये 24 ओवर 25 का स्क्वायर + 7 ओवर 25, 24 का स्क्वायर 576, 25 + 625, 7 का 14, दोनों के नीचे 625 आ गया, तो 625 एलसीएम इन दोनों को प्लस करेंगे वो भी 625, तो ये दोनों काट के आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि इसका r जो है वो 1 आ गया। अब हमने टेंजेंट थीटा फाइंड करना है, तो टेंजेंट थीटा में ये इमेजिनरी ओवर रियल 7 और 25, 25 से 25 काट के 7 और 24, तो थीटा = टेंजेंट इनवर्स 7 और, अब थीटा भी हमें पता चल गया और r का भी हमें पता है। पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ये r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा, तो वो r पे मैंने 1 लिख दी, ये हमने निकाली। cos थीटा में टेंजेंट इनवर्स 7 और 25 + आयोटा sin टेंजेंट इनवर्स, यानी कि थीटा की भी पूरा ये लगे टेंजेंट इनवर्स 7 और 25। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म x + आयोटा y, यानी कि ये पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इनको x + आयोटा y यानी कि रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन में फाइंड करना है। तो ये पहला पार्ट है 4 × cos 5π/3 + आयोटा sin 5π/3, तो x ये r का r इसने 4 है, क्योंकि ये r × cos थीटा + आयोटा sin है, तो r 4 के इक्वल है, तो r cos थीटा होता है, r की बजाय 4 cos 5π/3, और ये जो है 5π/3, 5/3 180 होता है, 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300, तो 4 cos 300 आ जाएगा। 300 जो है वो सिर्फ ये देखना है कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी 0.5 वैल्यू लिख दें, 1/2 लिख दें, दोनों सेम है, तो उसको आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब y = r sin थीटा, तो 4 sin 5π/3, तो ये भी sin 300 ही आएगा, तो ये 4 × 300/2, लेकिन ये फिर माइनस में आना चाहिए था इसका, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो इधर भी फिर ये आंसर इसका आ जाएगा 2 - 2 √300 आयोटा। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 है 3/2 cos 7π/6 + आयोटा sin 7π/6, तो ये x 3/2 cos 7π/6 और y 3/2 sin 7π/6, तो ये π/6 6 3 18 होता है, 30 30 को 7 मल्टीप्लाई करें तो 210 आएगा। 210 ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए π/6 जो है उसकी वैल्यू √3/2, तो √3/2 को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 3 300/4 माइनस का आ गया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में 210 जग गया, इसलिए ये माइनस का आया। अब 3/2 sin 7π/6, तो ये भी साइन 210 आ जाएगा, 210 साइन भी थर्ड में नेगेटिव है, इसलिए मैंने ये माइनस बाहर निकाले, यानी कि यहाँ पर 1/2 आना था, तो वो -3/4 आ गया। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, x + आयोटा y। अब x जो है वो -3 × 300/4 है, और आयोटा जो y जो है वो -3/4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें z mod = 7 और आर्गुमेंट z = 23π/12 ये गिवन है। तो ये z mod का मतलब है यानी कि ये r है उसकी वैल्यू, और ये आर्गुमेंट z का मतलब है थीटा, यानी कि 23π/12
12। अब मैंने बार बार कहा कि पाई को 180 हम कंसीडर कर लेते हैं, 180 को 12 पे डिवाइड करें तो 15 आएगा, 15 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 345। अब x बराबर है r cos थीटा, r की वजह मैंने 7 लिखा है, cos 345। अब cos जो है ये 345 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉल पॉजिटिव होता है, इसलिए कैलकुलेटर की वैल्यू देख लेते हैं, 0.96 आएगी, एंड इसको मल्टीप्लाई करें 6.76 आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा। अब y बराबर है r साइन थीटा, 7 साइन 345। ये अब साइन जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो कैलकुलेटर में यूज करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.81 आ जाएगा। अब x प्लस आयोटा वाई, x हमारे पास 6.76 आया और y जो है 1.81 आयोटा, ये आ गया। चौथा पार्ट जो z mod इज इक्वल टू 11, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू -11 पाई बाई 12, तो वही पाई बाई 12 जो है 15 के इक्वल है, 15 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो -165 आ गया। हमने x बराबर r cos थीटा लिखने, r की बजाय 11 cos -165, लेकिन cos जो है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, यानी कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, या सीकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। बाकी सारे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, साइन को सीकेंड वगैरह, लेकिन cos और सीकेंड ये दोनों माइनस को खत्म कर देते हैं, तो इसलिए मैंने 165 बजाय 165। अब 165 चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉल की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए कॉल 165 वो उसकी वैल्यू -0.96 रखिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो -10.62 आ जाएगा। अब r साइन -165, ये माइनस जो बाहर आ जाएगी, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये इसलिए माइनस बाहर आ गई। तो अब 165 सेकंड क्वाड्रेंट में पाए, उसकी वैल्यू 0.25 आएगी, लेकिन इसको -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.85, तो हेंस x प्लस आयोटा बाई x की वैल्यू हमने -10.62 निकाली और y की -2.85 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है z mod इज इक्वल 10/3, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू -17 पाई बाई 12, तो r हमारे पास 10/3 थीटा ये आ गया, तो r पास थीटा 10/3 cos -255, 12 को 180 में तकसीम करें, 15 बनता, 15 को 70 से मल्टीप्लाई करो तो -255। अब cos जो है माइनस को खत्म कर देते हैं, इसलिए 10/3 cos 255, 10/3 cos 255 की वैल्यू कैलकुलेटर से देखें तो ये -0.25, क्योंकि ये 255 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस आ गई। तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करें तो -0.86, r साइन थीटा r फिर 10/3, 7 साइन -17, लेकिन साइन में अगर एंगल में माइनस में है तो वो माइनस शुरू में आ जाएगी, तो ये -10/3 साइन 250। अब साइन 250 जो है 55 सॉरी, ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव 0.95 है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 को 3 पे डिवाइड करें तो 3.21, तो हेंस x प्लस आयोटा बाई किसकी इक्वल है -0.86 प्लस 3.21 आयोटा। 6 पार्ट है 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 साइन -33। अब x जो है वो 2 cos ऑफ -33 ले लिया और y को 2 साइन माइनस, cos में नेगेटिव खत्म हो जाएगा और साइन में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अब cos 33 का कैलकुलेटर पे आंसर निकाले, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.68। इसी तरह साइन 33 का भी मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, -1.089 आता है, हमने -1.09 लिख दिया, यानी कि आगे एक नंबर जो है वो 5 से आगे राउंड कर लिया। Hence x plus iota y is equal to 1.68 minus 1.09 iota। क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 1 जो है z1 की कीमत उसने दी है 9 cos 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन, z2 की भी कीमत दी हुई है 5 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, तो इसमें r 9 की इक्वल है और एंगल जो है वो 5 पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू r cos 8 होता है। पहले इसको कार्टेशियन में लेके जाते हैं, तो 9 cos 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 का मतलब है 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें 225, ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉल भी नेगेटिव होगा और
साइन बी, तो इसलिए 1/√2 माइनस का यहाँ पर -9/√2। इस तरह r साइन थीटा 9 साइन 5 है, उसका भी 1/√2, वो भी माइनस, तो x प्लस एयोटा बाई -9/√2 -9/√2 एयोटा। इसी तरह यहाँ पर π/3 60 होता है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 5/2 आ गया। r साइन थीटा r साइन π/3 √3/2, तो 5 √3/2। ये तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव आ गया, तो x प्लस एयोटा बाई 5/2 ये वाला और ये 5/3। अब इन दोनों को प्लस करने z1 प्लस z2, तो पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया। तो अब ये दोनों जो है ये रियल है, ये दोनों इमेजिनरी है, तो लिहाजा ये आंसर आ गया। अगर इसको मजीद भी सिंपलीफाई कैलकुलेटर पे कर लें तो ठीक है, नहीं तो बस इतना भी काफी। ये अयोटा जो है ना बाहर इधर ब्रैकेट के, क्योंकि इन दोनों के साथ अयोटा है। अब इसी का z1 माइनस z2 हमने z1 पहले निकाला था x प्लस एयोटा बाई -9/2 और -9/2 एयोटा, क्योंकि ये 5π/4 असल में 225 के होता है, और 5/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, चाहे वो साइन में हो चाहे वो कॉस में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए ये भी माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस। क्वाड्रेंट में सिर्फ हमें साइन का बताना है, बाकी वैल्यू π/4 की 1/√2 होती है। तो अब ये भी π/3 की वैल्यू 1/2 होती है कॉस की, यानी कि cos 60, और साइन 60 की √3/2 होती है। तो अब इसको 5/2 प्लस 5, यानी अगर z1 मन भी z2, तो ये z1 लिख दिया माइनस ब्रैकेट डाल के। अब ब्रैकेट खोल दी, तो ये जो रियल है उनको अलहदा कर लिया, इमेजिनरी को अलहदा कर लिया। इनको सिंपलीफाई कर लें कैलकुलेटर से, वो भी ठीक है, ये इधर तक लिख दें, ये भी ठीक है। ये अब थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें z1 डॉट z2, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फार्मूला z1 z2 बराबर है r1 r2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब r1 हमारे पास 9 है, r2 हमारे पास 5 है, cos थीटा 1 5π/4 है और थीटा 2 π/3 है। तो अब इन दोनों को इधर प्लस करें, प्लस एयोटा साइन, फिर थीटा जो है 1 5π/4 प्लस π/3, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 12, तो 4 3 और 3 5 15, ये 4π आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 3 और 3 5 15 और ये 4π। यहाँ पर भी 19π/12 और यहाँ पर भी 19π/12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चौथा पार्ट है कि इसका z1 ओवर z2 यानी कि डिवाइड करना है। तो ये फार्मूला हमारे पास है r1 ओवर r2 इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 माइनस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अब थीटा 1 5π/4 है और थीटा 2 जो है वो π/3 है। इसी तरह ये थीटा 1 5π/4 और ये π/3। तो अब r1 9 है, 9/5 हो जाएगा ये r2, तो इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 3 12 3 5 15, 3 4 12 4π आ जाएगा। इसी तरह भी 4 3 3 5 15 और 4π, 15 में से 4 के 11/12π। तो ये हमारा आंसर है 9/5 cos 11/12 पाई प्लस एयोटा साइन 11/12π। ये क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 1 है कि z1 की ये रकम दी है 7 cos 23π/12 प्लस एयोटा साइन 23π/12 एंड z2 ये है। तो हमें चूंकि पता है कि ये जो है z होता है r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो इसमें अगर हम रियल और इमेजिनरी अलग-अलग कर लेना तो ये z1 का आ जाएगा 7 cos 23π/12, इसी तरह प्लस 7 साइन 23π/12 आयोटा, यानी कि ये x के इक्वल होगा ये y के, क्योंकि ये x बराबर होता है r cos थीटा y। इसी तरह यहाँ पर 11 cos 11π/12 और आयोटा साइन 11π/12, ये 11 इसके साथ आ गए तो फिर x हो जाएगा, इसके साथ आ जाए तो y हो जाएगा। मैं इधर ही डायरेक्ट z1 प्लस z2 कर देता हूँ, यानी कि ये x वाले जो है ये वाला x वाला है और इधर 11 cos, तो ये अलग हो गए। आयोटा वाले जो है ये अलग हो गए 7 साइन 3 और प्लस 11 साइन 11π/12।
अब ये 23 पाई ओवर 12 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 12। इस तरह 11 पाई बाई 12 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 12। बस ये स्टेप्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 23 पाई बाई 12 को 2 पाई माइनस पाई बाई 12, 11 पाई को पाई माइनस पाई बाई 12। इसी तरह इसमें भी हमने 23 को 2 पाई माइनस पाई बाई 12 और 11 पाई को पाई माइनस पाई बाई 11। तो अब ये जो है 2 पाई माइनस पाई बाई 12, ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉल फोर्थ में जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉल पाई बाई 12 वाले। लेकिन ये फोर्थ सेकंड में कॉल जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस कॉल पाई बाई 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई बाई 12 को देखें तो ये चूंकि चौथे क्वाड्रेंट में जाते थे, चौथे में ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस मैंने ये लगा दिया, -7 साइड। यहाँ पर ये फिर सेकंड में है, तो सेकंड में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव। बस ये देखना है कि थर्ड सेकंड फोर्थ किस में, यानी कि वो भी हमें याद रखना है कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। तो ये चूंकि ये भी सेकंड में है, ये फोर्थ में, सेकंड में ये पॉजिटिव हो गई, ये फोर्थ में नेगेटिव हो गए। इसी तरह ये cos के भी देखने, ये फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। अब ये बन गए 7 cos 15, यानी कि पाई बाई 12 को आप डिवाइड कर लें, पाई 180 के इक्वल होता है, तो वो 15 आ जाएगा। इस तरह ये भी पाई बाई 12, ये भी माइनस है, तो माइनस इधर लिखने 11 cos पाई बाई 12 डिवाइड करें तो 15। इधर आयोटा है, ये -7 साइन 15 प्लस 11 साइन, ये भी 15। पाई बाई 12 का मतलब 15 ही है, तो यानी कि 180 को ये 12 पे डिवाइड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा, इसलिए 15 मैंने लिखा है। तो ये 11 cos 15 माइनस का, ये प्लस का है, तो -4 cos 15 लिख देते हैं। इसको 11, ये भी माइनस साइन 15 और 11, ये भी 11 में से 7 जाए तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर 11 नेगेटिव है, यहाँ पर 11 पॉजिटिव है। तो अब -4 cos 15 और इधर बन जाएगा 4 साइन 15 आयोटा, यानी कि यहाँ पर साइन बना है, यहाँ पर cos। अब cos 15 की वैल्यू निकाल के हमने -4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो -3.86 आ जाएगा। इसी तरह ये साइन 15 को मल्टीप्लाई करके, यानी कि साइन 15 की वैल्यू पहले निकाल लेनी है, ये मैंने इधर निकाली है। ये साइन 15 उसको आंसर जो आया था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 1.035, तो ये 1.035 आ गई। ये एक्स हो गया, और ये उसने कहा था ना एक्स प्लस एटा वाई की शक्ल में लिखना, तो ये एक्स प्लस एटा वाई की शक्ल। क्वेश्चन नंबर 5, इफ Z1 is equal to 7 cos 23 pi by 12 plus एटा sin 20 एंड Z2 ये दिया हुआ है। हमने पहले Z1 प्लस Z2 फाइंड किया, Z1 माइनस Z2। तो इधर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि Z1 माइनस Z2, ये Z1 है माइनस ये Z2 है। अब ये 7 cos 23 pi by 12 माइनस 11 cos 11 पाई बाई 12, यानी कि ये रियल अलहदा कर ले, प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाई 12 और साइन 11 पाई बाई 12, यानी कि इमेजिनरी अलहदा और रियल अलहदा। अब इधर से बस थोड़ा सा समझना है कि ये 23 पाई बाई 12 को हम 2 पाई माइनस पाई बाई 12 लिख सकते हैं, और 11 पाई बाई 12 को पाई माइनस पाई बाई 12। ये 12 को एलसीएम ले लें तो 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बन जाएगा। इस तरह ये 12 2 24 में से पाई गए, तो बस ये स्टेप, ये 23 पाई बाई 12 को 2 पाई माइनस पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12 को पाई माइनस, इस तरह यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है। अब ये भी बात गौर तलब है कि ये 2 पाई माइनस पाई बाई 12 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉल पॉजिटिव होता है, इसलिए पाई बाई 12 भी आ जाएगा। लेकिन ये पाई माइनस पाई बाई 12 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉल नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस कॉल पाई बाई 12 लिखा है। प्लस आयोटा ये भी उसी तरह, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये मैंने नेगेटिव लिखा है। ये साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, ये माइनस बार वाली है। अब ये 7 cos पाई बाई 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए 11 cos पाई बाई 12, ये आयोटा माइनस ये वाला आ गया, इसी तरह ये माइनस। अब ये दोनों लाइक टर्म है, cos पाई बाई 12 को, तो 7 और 11 को प्लस कर देंगे 18, ये भी दोनों लाइक टर्म है, तो 7 और 11 ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन माइनस आएगा ये, यानी कि ये 18 cos 12 पाई बाई 12 और ये 18 साइन पाई बाई 12। तो इसके साथ आयोटा आएगा, इसके साथ आयोटा नहीं आएगा।
तो यानी कि ये रियल होगा, ये इमेजिनरी। अब ये π/12 जो है ये 180/12, इसको डिवाइड करें तो ये 15 आ जाएगा। तो अब 15 को है ये cos 15 जैसे मैंने लिखा है ना, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका आंसर आएगा 0.9659। इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से, तो ये हमारा 17.39, क्योंकि वो 6 से राउंड करने के लिए, माइनस ये इसी तरह फिर कर देते हैं sin 15, ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से, तो 4.65 है, तो 4.66 कर देते हैं और साथ है आयोटा। तो ये इमेजिनरी रियल पार्ट है, तो हमारा ये आंसर आएगा 17.39। ये 0.4 भी लिख सकते हैं जैसे मर्जी है, -4.66 आयोटा, ये रियल और ये इमेजिनरी। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि लिखाई तो हुई है Z1 और Z2। अब हमने इनका प्रोडक्ट Z1 Z2 फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला में गिवन है R1 R2 इंटू cos θ1 प्लस θ2 आयोटा sin θ1 प्लस θ2। ये θ1 है और ये θ2 है, तो ये 23π/12 और 11π/12, यानी कि θ1 प्लस θ2, इसलिए आयोटा sin 23 और 11π/2। इसको सिंपलीफाई करेंगे 34/12 आ जाएगा। इसको भी 23 और 11 34/12। अब इसको 2 पे सिंपलीफाई कर दिया तो 17/6 आ गया। इसको भी सिंपलीफाई किया तो 17/6। अब ये जो cos 17π/6 है ना, 17π/6, इसको हमने लिखना है 2π माइनस 5π/6, 2π प्लस 5π/6, 6 2 12 और 5 17। तो ये मैंने लिख लिया 2π 5π/6, ये भी 2π प्लस 5π/6। ये 2π असल में ना एक पूरा सर्कल, यानी कि 2π अगर आ जाए तो उसका मतलब उसको कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है कि 2nπ, इसका यानी कि n कोई भी है 2π का मल्टीपल हो, तो वो चूंकि ऐसे है ना, अगर ये इस तरह का यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाए तो ये 2π बन जाता है। तो फिर आगे जितना एंगल होगा वो ही असल कंसीडर होगा, यानी कि 2π को वो सर्कल पूरा हो गया, एक राउंड पूरा हो गया, इसलिए हमारा सिर्फ एंगल 5π/6 आएगा। फिर इसी तरह ये भी 2π सर्कल पूरा हो गया तो 5π/6, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, ये 4 से आगे फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आ गए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट घूम के फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, क्योंकि 5π/6 है। तो अब 5π/6 को फिर मैं लिख सकता हूँ π माइनस π/6, ये भी π माइनस π/6, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। इसको बेशक माइनस करके देख लें, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये कॉज का मैंने नेगेटिव लगा दिया, साइन का मैंने पॉजिटिव लगा दिया। तो साइन π/6 30 के इक्वल होता है, तो 30 की वैल्यू √3/2 या कैलकुलेटर वाली लिख दें 0.866 वगैरह होती है, और इसकी π/6 1/2 होती है, यानी कि 30 की या 0.5। अब इसकी वो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट cos π/6 यानी कि cos 30 की वैल्यू निकाल के उसको 77 से मल्टीप्लाई कर दें, -66.68, और ये इसको 2 पे डिवाइड 38.58 होता है। तो ये रियल, ये इमेजिनरी। तो ऐसे नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 Z1/Z2 फाइंड करना है। सेम टर्न है, यानी कि सिर्फ उसके पार्ट बन गए। तो Z1/Z2 का हमारे पास फार्मूला R1/R2 cos θ1 भी cos θ2 आयोटा sin θ1। ये θ1 है, ये θ2 है, तो 23π/12 माइनस 11π, इसलिए आयोटा sin 23π माइनस ये 23 में से 11 जाए तो 12 बन जाता है, तो 12π/12। इसी तरह ये भी 12, क्योंकि एलसीएम सेम है तो 12 से 12 काट जाएगा, सिर्फ sin π। इसी तरह ये 12 cos π की वैल्यू -1, sin π की वैल्यू 0, तो ये -1 से मल्टीप्लाई करें -7 और 11 प्लस 0 से जो मर्जी वो 0 ही हो जाए। तो इसका ये आंसर भी ठीक है, ये सिर्फ -7 और 11 लिख दें। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.5 का, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, शो दैट आर्गुमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, यानी कि एंगल जो है आर्गुमेंट का मतलब थीटा। तो लेट हम ये Z1 जो है वो सपोज कर लेते हैं R1 cos θ1 प्लस R1 sin θ1 आयोटा, ये आयोटा पहले लिख लें। तो ये पोलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, यानी कि R cos θ प्लस आयोटा R sin θ। तो इसी तरह Z2 भी R2 cos θ प्लस R2
साइन थीटा एटा पहले लिख लें, ये इधर लिख लो। तो इसका मतलब है कि आर्गूमेंट Z1 में है, उसमें एंगल जो वो θ1 है, और जो Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आर्गूमेंट ऑफ Z2 जो वो θ2 है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई R1 cos θ1 प्लस Z2, इस तरह R2 cos θ2, इनका ये हमें पता है R1 R2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा cos θ1 प्लस θ2 प्लस फिर साइन θ1 थीटा प्लस θ2। तो अब ये जो Z1 Z2 है, Z1 जो था वो θ1 के बराबर था और Z2 का आर्गूमेंट Z2 जो वो θ2, तो इसका जो है वो θ1 प्लस θ2। तो इसका मतलब है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 यानी कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन लिए तो उसका जो आर्गूमेंट है यानी कि थीटा जो है वो θ1 प्लस θ2 यानी कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो यहाँ तक ये पहला हिस्सा होएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट Z1 माइनस Z। तो हमने ये प्रूव करना है आर्गूमेंट ऑफ Z1 और Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट Z1 मनती आर्गूमेंट। तो उसी तरह हमने जैसे पहले मैंने बताया कि Z1 जो है वो आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो है वो θ1 की इक्वल लेना यानी कि, और इसी तरह आर्गूमेंट ऑफ Z2 जो है वो θ2 है। तो इसका मतलब है कि सपोज हमने फर्क कर लिया कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पोलर फॉर्म है R1 cos θ1 प्लस Z साइन, इस तरह Z2 जो R2 cos θ2 प्लस Z साइन थीटा। तो Z1 ओवर Z2 यानी कि इसके पर इसको डिवाइड करें R1 ओवर R2 इंटू cos θ 1 प्लस Z है। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे यानी कि रेशनलाइज करके तो हमारा आंसर आएगा R1 ओवर R2 इंटू cos θ 1 मनती θ2 प्लस Z साइन θ 1 मनती साइन थीटा थी। तो अब ये जब Z1 जो था आर्गूमेंट ऑफ Z1 θ1 है, आर्गूमेंट ऑफ Z2 θ2, तो Z1 ओवर Z2 यानी कि इसका जब हमने आर्गूमेंट लेना है, क्योंकि ये मैंने बता दिया सिंस आर्गूमेंट ऑफ Z1 θ1 है और आर्गूमेंट ऑफ, तो इसका जब Z1 और Z2 का यानी कि आर्गूमेंट लेना है तो वो इनका पहले आर्गूमेंट ऑफ Z1 है माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो इसी इक्वेशन से Z1 यानी कि अगर इसी में से आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 ले तो वो चूंकि cos θ 1 माइनस θ 2 है, इस तरह आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड Z1 इज इक्वल टू 6 cos 150 प्लस Z साइन 50, Z2 इज इक्वल टू 3 cos 30 माइनस Z साइन 30 एंड एक्सप्रेस इट इन x प्लस Z है। तो ये हमारे पास फार्मूला Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 cos θ 1 माइनस θ2 साइन θ 1 में। तो ये R1 6 है, R2 3 है, तो 6 ओवर 3 cos 150 माइनस 30 तो साइन 150 माइन 120, ये भी 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस लिखते हैं, ये 180 माइनस 60 यानी कि सेकंड में हो तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में हो तो पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर थीटा जो है वो 120 है, उसको हमने सेकंड में ले जाने तो 180 माइनस 60 लिख लेंगे यानी कि वो 120 बन जाएगा। तो इसी तरह ये भी 180 माइन, लेकिन ये सेकंड में कॉस जो है नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव आ गया, ये साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया। अब ये 2 माइनस 1/2 इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें 0.5 हो जाएगी, प्लस एयोटा साइन, इसकी वैल्यू एयोटा साइन की वैल्यू है 60 की √3/2, ये एयोटा साल लगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 काट के -1 हो जाएगा, ये 2 से 2 काट के सिर्फ √3, तो ये 1 प्लस √3 एयोटा यानी कि x प्लस वाई एयोटा की शक्ल में भी लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लाई Z1 Z2 एंड एक्सप्रेस इन x। तो Z1 Z2 का हमारे पास फार्मूला जब है R1 R2 इंटू cos θ 1 प्लस θ 2 प्लस साइन θ 1 प्लस, तो ये R1 2 है, R2 5 है, तो 2 + 5 cos θ 1 60 है और ये 90, इस तरह 60, ये 150 बन गया, ये भी 150 10। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए इसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे 180 माइनस 30, इस तरह ये भी 180 माइनस 30। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है इसलिए माइनस cos 30, ये पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस होता साइन cos 30 √3/2 है, ये 1/2 है। तो अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले इससे 2 5 जा तो -5/3, इसको किया तो 2 5 और 7 है होता। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट Z -2 -2 8। तो पहले Z mod x² प्लस में 2
टू का स्क्वायर ये यानी कि साइन का इसमें कोई नहीं चक्कर होता क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मॉड होता है। तो ये 8 आएगा, 8 इज टू फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 2, तो ये 2 दो दफ़ा आ गया तो इसको बाहर निकाल लिया, तो 2 इंटू अंडर 2। अब थीटा जो है ना इसी को आर्गुमेंट जेड कहते हैं। तो ये टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है, तो -2 और -2 माइनस माइनस काट के टेंजेंट इनवर्स 1 लिख सकते हैं। और ये π/4 भी ठीक है या 45 भी ठीक है, दोनों ठीक है। अब चूंकि वो दोनों x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम पाई प्लस π/4 लिख लेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो पाई प्लस थीटा, थीटा हमारे पास 45 आया, ये π/4, तो पाई प्लस π/4 5π/4, ये आर्गुमेंट जेड आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि इस तरह अगर π/4 है ना सर, फर्क करो इधर, तो इधर से लेकर अगर ये पूरा सर्कल एक दफ़ा बन जाता है तो फिर दोबारा यानी कि 2n पाई का मल्टीपल हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितनी दफ़ा 2 पाई का मल्टीपल होगा वो असल एंगल यही आएगा। तो इस तरह ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये 45 सिर्फ ये π/4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों थर्ड, तो ये पाई प्लस π/4 करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, और राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट z बार -2 प्लस एटा इज इक्वल टू इन कार्टेशियन फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस एटा y। इसमें चूंकि z इज इक्वल टू x प्लस एटा y को z बार x माइनस एटा y हो जाएगा, तो ये आर्गुमेंट z बार की जगह हम x माइनस एटा y लिख देंगे और फिर -2 प्लस एटा, और आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा होता है, थीटा हमारे पास 2π/3 है, तो ये x माइनस 2 ये रियल हो गए और 1 माइनस y इंटू आयोटा ये इमेजिनरी होगा, बराबर है 2π/3। आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा होता है और ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y ओवर x होता है, ये b ओवर a यानी कि आयोटा वाला ओवर रियल। तो ये हमारे पास थीटा 2π/3 है, तो इसका मतलब है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, इसका y जो है यानी कि इमेजिनरी पार्ट है और रियल जो है वो x माइनस, ये टेंजेंट इनवर्स y ओवर x का मतलब 1 माइनस y ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2π/3। ये एंगल दिया हुआ है। अब टेंजेंट 2π/3 इधर आएगा 1 माइनस, टेंजेंट 2π/3 120 होता है, इसको 180 माइनस 60 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है कि ये माइनस होता है टेंजेंट, इसलिए माइनस टेंजेंट 60, माइनस टेंजेंट 60 का आंसर होता है √3, वो माइनस की वजह से लगी। अब 1 माइनस वाई एक्स माइनस 2, अब माइनस √3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस √3 एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2 √3, तो √3 एक्स को इधर लेके प्लस हो गया, फिर प्लस 1 इसको भी इधर लेके माइनस हो गया और y को इधर लेके गया तो प्लस। तो असल में ये इक्वेशन उसने दी y इज इक्वल टू 1 प्लस √3 एक्स माइनस 2 √3, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्गुमेंट z जो है ये यानी कि x माइनस एटा y माइनस, अब ये जो है आर्गुमेंट z इसमें रियल x माइनस 1 और इमेजिनरी y 2 पहले लिख रहे क्योंकि प्लस का है, y बार में तो एटा बार, इस तरह नीचे भी x डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और इन दोनों में प्लस माइनस, ये 9π/4। असल में ना थोड़ा सा ये 9π/4 को भी गौर करना है कि इसको आखिर पर मैंने π/4 लिखा है, 9π/4 जो है उसको लिख सकते 2π प्लस π/4, तो 2π का जो मल्टीपल होता है जैसे मैंने कहा था कि 2n पाई प्लस थीटा, इसका आंसर थीटा ही आ जाता है क्योंकि वो एक राउंड मुकम्मल हो जाता है, इसलिए 9π/4 को 2π प्लस π/4 उसको सिर्फ आखिर पर π/4 ही लिख लेना है। तो अब ये असल में हमने इसको पहले रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग करना है, फिर ये थीटा यानी कि चूँकि z होता है तो उसका पहले रियल पार्ट, तो ये मसला है कि ये x प्लस 1 माइनस 2 माइनस तो एटा माइनस को बाहर निकाल लेते हैं 2 प्लस एट, तो इसको पहले रैशनलाइज करके इसको सिंपलीफाई करेंगे यानी कि रियल अलहदा और इमेजिनरी, तो हमने माइनस में प्लस से ऊपर नीचे रैशनलाइज किया। अब x माइनस 1 एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, फिर x माइनस 1 को 2 प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद 2 माइनस वाई को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और आखिर में 2 माइनस वाई 2 प्लस वाई 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया और साथ आयोटा स्क्वायर, नीचे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर आ गया है, ये वाला -1, ये x को इससे दी तो 2x हो गया, बल्कि पहले मैंने ये कर दिया यानी कि रियल अलहदा कर दिया, x स्क्वायर -1
ये 4 माइनस वाई स्क्र को एयोटा स्क्र -1 है तो -4 प्लस वाई स्क्र। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 2x 7 अयोटा, फिर माइनस 2 एकम 2 अयोटा, फिर इसको x को y से दिया तो x y अयोटा, फिर माइनस y अयोटा। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस ये प्लस 2x अयोटा, ये 2x अयोटा, फिर आ जाएगा 2 अयोटा, 2 एकम 2 अयोटा, ये 7 अयोटा भी लिखना है। फिर आ जाएगा x y अयोटा और आखिर पर y 2x अयोटा माइनस 2 अयोटा, आखिर पर x y अयोटा, ये x y और ये अयोटा, और ये माइनस y एकम y अयोटा, ये आ गए क्योंकि ये तो पहले ही हमने लिख दिया। अब नीचे वाला ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस तरह ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, लेकिन ये अयोटा स्क्वायर मनफी था, इस वजह से मनफी मनफी प्लस हो गया। अब ये ऊपर रकम बनी है, ये मनफी 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा एक्स वाई अयोटा, ये तो कट गए। बाकी ये एक्स स्क्वायर पहले मैंने लिखा, फिर ये वाई स्क्वायर लिखा है, 4 माइनस 1 दोनों माइनस के प्लस 5 हो गया, 2x अयोटा 2x अयोटा 4x अयोटा हो गया, माइनस वाई अयोटा और माइनस वाई अयोटा, ये जो है माइनस, ये नहीं कटेंगे, माइनस वाई अयोटा और माइनस वाई अयोटा, ये माइनस 2y अयोटा बन जाएंगे। नीचे वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 प्लस 4y प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1। अब इसमें हमने रियल और इमेजिनरी अलहदा करना है, तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इसके नीचे सारी रकम को ऐसे लिखेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे, तो फिर टेंजेंट ये थीटा जो है ये रियल ओवर इमेजिनरी, यानी कि ये हमारे पास असल में मैंने उधर किया नहीं, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x या b ओवर a, यानी कि रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, इसके नीचे सारा डिवाइड होगा। जब सॉरी इमेजिनरी करेंगे तो ये 4x माइनस 2y लिखेंगे, उसके नीचे ये सारा, फिर रियल के नीचे ये लिखेंगे और इसके नीचे तो ये जो डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये सारी रकम काट जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास ये बनेगा 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये टेंजेंट इनवर्स वो इधर आके टेंजेंट π/4, मैंने ये पहले कहा है कि 9π/4 को हम π/4 ले, और टेंजेंट π/4 1 होता है, तो इसलिए 4x माइनस 2y, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। तो अब ये जो है इसको दूसरी साइड पे ले आए, तो ये अब सिर्फ ये मैं ख़त्म करके ना फिर दोबारा एक स्टेप आपको करके दिखाता हूँ कि ये यानी कि ये कैसे आया डायरेक्ट। ये मैंने कहा था कि ये 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 कैसे है, ये अब देखो कि इसको मैंने ना रियल और इमेजिनरी, ये रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, इसके नीचे ये लेगा कर दिया, ये इमेजिनरी के नीचे ले रहा। अब टेंजेंट इनवर्स ऊपर इमेजिनरी लिखने, नीचे एक्स यानी कि रियल, तो ये टेंजेंट इनवर्स 4y माइनस 4x माइनस 2y, नीचे ये सारी रकम लिख दी जो नीचे, ये भी इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस नीचे। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाके आपस में काट जाएंगे, तो आखिर पर 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर, तो इस तरह ही है, तो ये टेंजेंट इनवर्स दूसरी तरफ जाके टेंजेंट π/4 हो जाएगा, तो टेंजेंट π/4 1 होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये हमारी इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आर्गुमेंट z माइनस 2 माइनस 3 माइनस आर्गुमेंट z प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू शो दैट 2y इज इक्वल टू, तो ये आर्गुमेंट z की बजाय मैंने x प्लस अयोटा y लिखा माइनस 2y, फिर माइनस आर्गुमेंट x प्लस 2 अयोटा y प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 2y। तो इसमें जो रियल है वो x माइनस 2 है और जो इमेजिनरी है वो y माइनस 3, ये अलग कर दे रियल और में, इसमें भी x प्लस 2 और प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 तो अब ये जो है टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए यानी कि रियल इमेजिनरी ओवर रियल, ये इमेजिनरी ओवर रियल माइनस ये भी टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल इज इक्वल टू 2 अब ये टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो माइनस π/2 से π/2 तक होती है, लेकिन 2 तो इसमें नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये इसका मतलब ये है कि ये टेंजेंट इनवर्स y/3 और ये 0 के इक्वल है, यानी कि ये इस रेंज में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर 0 के इक्वल है तो इसका
ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे तो फिर ये जीरो बनेगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो फिर तो ये डिफरेंट कीमतें आएंगी, फिर जीरो आते ही नहीं है। तो इस वजह से ये वाई माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस टी इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस टू, ये इक्वल होंगे। यानी कि ये दोनों जो एंगल दिए हैं टेंजेंट इनवर्स या जो भी मैग्नीट्यूड दी हुई है वो दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये जीरो के इक्वल है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते वाई माइनस थ्री को एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू को। अब इधर वाई माइनस थ्री को एक्स प्लस टू से दिए तो एक्स प्लस वाई टू, एक्स वाई टू वाई माइनस थ्री, और इसको इधर दिए तो ये। अब एक्स वाई इधर वाला और इधर वाला इक्वल के दोनों साइड पे सेम है तो काट जाएंगे, माइनस सिक्स माइनस सिक्स। अब वाई वाले एक तरफ करें टू वाई, लेफ्ट पे टू वाई प्लस हो गया, थ्री एक्स इधर गया तो वो भी प्लस हो गया, टू और टू फोर वाई, थ्री और थ्री सिक्स, टू पे डिवाइड कर दिया, टू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स। यही हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व z माइनस टू आयोटा मार्ट इज इक्वल टू z बार प्लस टू फॉर x प्लस वाई आयोटा। यानी कि x की जगह मैंने z की जगह x प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा, ये z बार की जगह x माइनस आयोटा वाई प्लस टू। अब इसमें रियल जो है वो x है और इसमें से आयोटा कॉमन y माइनस टू, तो इसका स्क्वायर यानी कि इसका मॉड हमने फाइंड करना। इसमें x प्लस टू का स्क्वायर प्लस वाई का, माइनस की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड में। तो अभी इसको भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोला तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट गया, वाई स्क्वायर से फोर से फोर से, इधर माइनस फोर वाई बराबर है फोर एक्स, फोर को कैंसिल कर दिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इधर तक भी आंसर बुक वाले ने लिखा है, इधर भी कुछ ठीक है लेकिन बुक का आंसर नहीं ठीक। तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स भी लिख सकते हैं या माइनस वाई, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई सॉल्व 5z प्लस 4 प्लस 5z बार। तो ये x z की भी x प्लस आयोटा भाई मैंने लिख दिया है, आगे प्लस 4 प्लस आयोटा, फिर 5z बार की भी x माइनस आयोटा y माइनस थ्री। अब जो है रियल 5x प्लस 4 ये अलहदा हो गया, इसको ब्रैकेट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर आयोटा 5 आयोटा बाई 5y प्लस 1 आयोटा बार निकाले, इसमें भी रियल जो 5x माइनस थ्री हो गया और इमेजिनरी जो 2 पहले लिख ली और 5y आयोटा बार बनी थी। अब इनका मॉड है कि ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो, इस टाइम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको खोला 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5 और 20 दूनी 40x। इसी तरह 25 25 प्लस 2ab की जगह 10y और 1, यानी कि इसका भी 25 9 और पॉइंट इन 15 2 30। इस तरह 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 5 2 का 10 और 2 20y। तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, वो स्क्वायर रूट दोनों की साइड जो कि इक्वेशन आ गई दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर लेकर ख़त्म कर दो, वैसे ही काट दो तो ठीक होता है क्योंकि इक्वेशन है, दोनों साइड भी हो सकते हैं। अब 25 से काट के x और 25y 20, बाकी रह गया 40x, इधर है ये 30x, इधर आके प्लस हो गया, फिर 10y ये माइनस 20y प्लस हो गया, ये 16 और ये एक 17 हो गया ये वाला, और इधर ये 9 और 4 जो 13 वो इधर आके मनफी हो गया। तो 17 में से 13 4 20 और 10 30 और 40 से 13 70। इसको अगर 10 पे डिवाइड करें तो 7x प्लस 3y प्लस 4 10 इज इक्वल टू 0। इसको 7x प्लस 3y माइनस 2/5। अगर इधर तक की आंसर वैसे इक्वेशन हमारी लीनियर बन गई है, इसके आगे वो बाज़ का तो हो सकता है काट दे, लेकिन जो कि बुक पे तो सवाल का किसी का जवाब ठीक नहीं नज़र आ रहा। यानी कि y की जैसे मैंने ये कीमत निकाली 3y इधर लेके माइनस 7x माइनस 2/5, और y की इस तरह निकाल के इस तरह x की भी निकाल के फिर उसको x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिख सकते। यानी कि इसके बाद जिस तरह ये y की निकाली इस तरह x की निकालें तो आखिर पर हम x प्लस आयोटा y की शक्ल में भी लिख सकते हैं, लेकिन असल काम हमारा लीनियर इक्वेशन यानी कि उसको सॉल्व करना था, उसका आंसर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन ये 3z बार माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू। तो ये z बार की जगह मैंने x माइनस आयोटा y, क्योंकि z भी जो है z बार इधर माइनस 2 ये 2 है प्लस आयोटा, फिर 3z 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। अब इसमें से रियल जो है 3x है और माइनस 2 है, इसको अलहदा कर लिया, फिर माइनस 3 आयोटा y बनना, माइनस वाला बाद में लिखा आयोटा पहले, फिर इसका कोएफिशिएंट 1 माइनस 3y इंटू आयोटा ये बाहर निकाले यानी कि इमेजिनरी। इसमें 3x सिर्फ रियल है, आगे जो है आयोटा y 3 आयोटा y प्लस
आज 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आयोटा वाई प्लस एटा, तो उनमें से आयोटा कॉमन निकाल के 3 वाई प्लस। अब इसका जेड मॉड यानी कि आर हम निकाल सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का, यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इस तरह रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। अब जो कि इक्वेशन है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। ये 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x 10 होने चाहिए, इनके ए माइनस बी होल स्क्वायर खोला, इस तरह ये भी ए माइनस बी होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर 9x, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर काट जाएगा, 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 12x 4 और एक ये 5 हो गया, ये माइनस 6y, ये 6y प्लस 1, तो ये माइनस 12x इधर ले प्लस हो गया, ये 5 और ये 1 इधर आके माइनस हो गया, और ये माइनस 6y इधर प्लस और ये 6y, तो 12x प्लस 12y बराबर 5 में 6 4, ये 12y प्लस 12x बराबर 4, 12 पे डिवाइड कर दो, y प्लस x इज इक्वल टू 1/3, या इसको मजीद लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/3 है। तो ये जो असल में लीनियर इक्वेशन आई है ना, सो y इज इक्वल टू 1/3 माइनस x, ये y प्लस x इज इक्वल टू 1/3, ये डिटरमिन सेट अस पॉइंट विच, यानी कि y और x की कोई वैल्यू रखते जाए तो वो हमारे पास पॉइंट आते जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स इसमें से हम निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z और z माइनस आयोटा, शो दैट ओमेगा मॉड इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज z इज रियल, यानी कि ओमेगा मॉड अगर 1 है तो उसका मतलब z हमारा रियल होगा। तो अब ओमेगा की ये वैल्यू हमें दी हुई है 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा, जबकि z की भी वैल्यू x प्लस आयोटा हुई, तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं 1 माइनस आयोटा z की बजाय x प्लस आयोटा हुई, यहाँ पर भी z की बजाय x प्लस आयोटा हुई माइनस आयोटा, इसको खोल दिए ब्रैकेट को, तो 1 माइनस x आयोटा माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर y, इस तरह x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। अब ये जो आयोटा स्क्वायर ये -1 है, तो इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस y यानी कि रियल पार्ट अलहदा काट दिया माइनस x आयोटा, इस तरह यहाँ पर भी जो रियल पार्ट है वो x है, लेकिन यहाँ पर ये इमेजिनरी है, तो ये y माइनस 1 इंटू आयोटा। अब चूंकि उसने ओमेगा मॉड इज इक्वल टू 1 लगाया था, इसलिए मैंने इसका मॉड ले लिया, यानी कैसे मॉड, इधर भी मॉड ले ले 1 प्लस y माइनस x आयोटा और x है, तो ये ऊपर वाले का मॉड अलग है, नीचे वाले का मॉड अलग है। तो अब ये जो 1 चूंकि ओमेगा मॉड इज इक्वल टू 1 ये गिवन है हमें, इसलिए मैंने ओमेगा मॉड की बजाय मैंने ये 1 लिख दिया है। तो अब 1 प्लस ये y माइनस x आयोटा ओवर x प्लस y माइनस 1 आयोटा, तो इसको अब इसका अगर 1 लगा लें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस वजह से ये x प्लस y माइनस 1 आयोटा इधर आ गया, और दूसरी साइड पे 1 प्लस y, ये y प्लस 1 माइनस x होता है। अब ये चूंकि मॉड है, मॉड को कैसे खोलना होता है कि हमें पता है कि ये इस मॉड का स्क्वायर जो होता है x स्क्वायर प्लस y माइनस 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह ये भी इसका स्क्वायर बना देना। अब इसको स्क्वायर खोलना है x स्क्वायर, इसको a माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसका भी खोला y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट क्यों खत्म हो गया कि दोनों तरफ स्क्वायर ले ले, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट था, वैसे भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते। अब ये सारी रकम को इधर लेकर आ जाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ये सारे काट जाएंगे, सिर्फ माइनस 2y बच जाएगा, वो ये x स्क्वायर प्लस का माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 1 प्लस का, तो सिर्फ -4y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 0, तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जब y की वैल्यू 0 हो गई तो z तो सिर्फ फिर x के इक्वल आ गया, और वो उसका रियल हिस्सा था, इसलिए z इज इक्वल टू x, यानी कि ये प्रूव हो गया कि z इज इक्वल टू x और इमेजिनरी पार्ट उस पर 0 हो गया है ही नहीं। इसका मतलब है विच इज रियल, हैंस z इज रियल, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो असल में रियल। क्वेश्चन नंबर 17, इफ z1 एंड z2 आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद z2 मॉड इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन याद रखनी, z2 मॉड इज इक्वल टू 1, तो फाइंड z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 बार z2, तो ये हमने फाइंड करना है z2 माइनस z1 1 माइनस z1 बार z2, तो ये दोनों के मॉड है, तो इसका न्यूमिनेटर का मॉड लेता कर दे, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है कि z1 ओवर z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड बटा z2 मॉड, यानी कि ऊपर न्यूमिनेटर का मॉड और नीचे वाले का ले। अब इन दोनों को जो z1 z2 जो है ना, इसमें मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई z2 बार, उसको वजह ये है
कि Z2 बार जो है ना अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो Z मॉड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है असल में Z बार मॉड इज इक्वल टू Z मॉड का स्क्वायर। तो ये असल में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 वहां पर भी ये प्रूफ है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 पार्ट 3 Z बार इज इक्वल टू Z मॉड का स्क्वायर। तो इसी तरह ये चूंकि Z2 है इसको साथ Z2 बार आ जाएगा ना तो Z मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। Z मॉड का स्क्वायर यानी कि वो 1 की इक्वल आ जाएगी। इस वजह से हमने Z2 बार जो है ना उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब ऊपर वाली रकम को उसी तरह लिख देना, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो Z2 बार माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो Z2 बार, आगे मल्टीप्लाई की तो Z2 बार, ये वाला Z1 बार और Z2। तो ये जो Z2 बार और Z सिर्फ जो है Z2 बार और यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ Z2 और तो ये Z2 और Z2 का बार जो है वो Z2 मॉड के स्क्वायर के बराबर है। और Z2 चूंकि 1 है, Z2 का मॉड जो है वो 1 के इक्वल है तो इसलिए उसका स्क्वायर भी 1 के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो लगाई ना यानी कि ये Z2 बार और Z2 इसकी वजह लिखा Z2 मॉड का स्क्वायर और Z2 मॉड का स्क्वायर 1 था, इसलिए मैंने सिर्फ ये लिख दिया Z2 बार माइनस Z1 बार। तो ऊपर वाली उसी तरह लिख दिया। अब ये दोनों के ऊपर बार है तो इसलिए ये Z2 बार जो है ना मॉड, अब ये भी याद रखें कि Z2 का मॉड 1 है तो Z2 बार का मॉड भी। उसकी वजह ये है कि ये भी प्रॉपर्टी है कि Z बार का मॉड और Z मॉड दोनों सेम होते हैं। ये भी प्रॉपर्टी प्रूव है यानी कि दोनों का मॉड जो है वो इक्वल होता है। वो भी मैं करके भी दिखा देता हूँ। यानी कि ये अब Z2 माइनस Z1 इस होल के ऊपर बार लिख दिया यानी कि दोनों के ऊपर बार था तो ये होल, ये भी प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। Z2 माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार माइनस Z1 बार, ये यानी कि ये भी इसमें प्रॉपर्टी यूज की, ये दोनों के ऊपर बार है तो इकट्ठा बार लिख दिए। अब ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है कि जो मॉड है बार में वो दोनों सेम होते हैं यानी कि अगर उसका कॉन्जुगेट लें और वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर उन दोनों को मॉड लें तो वो आंसर सेम आएगा। इसलिए ये Z2 माइनस Z1 बार का मॉड जो उसको मैंने लिख लिया Z2 माइनस Z1। अब ऊपर भी Z2 माइनस Z1 है, नीचे भी Z2 माइनस Z1, तो ये दोनों काट के आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका हमने आंसर निकालना था 1। क्वेश्चन नंबर 18 AC सोर्स सप्लाई द वोल्टेज ऑफ V। तो ये V उसने दिया है 120 cos π/4 प्लस इटा sin π/4 वोल्ट्स एंड इम्पीडेंस भी दिया है Z इज इक्वल टू 1 प्लस इटा 300/2। तो कैलकुलेट द करंट I इन पोलर फॉर्म। तो अब ये हमने ना असल में याद करना है कि वो हम लॉ जो है V इज इक्वल टू IR, ये याद रखना है इनमें। तो अब इनको यानी कि V इज इक्वल टू IR, V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट है और R का मतलब रेजिस्टेंस, इसमें वो इम्पीडेंस इनको कह रहे Z वो हमें। तो आप पोलर फॉर्म में हमने करंट मालूम करने तो I बराबर V/R हो जाएगा एक किस्म का। तो इसका मतलब है हमने दोनों जो है वो Z1/Z2 की शक्ल में लिखने हैं। तो अब ये जो Z हमें दिया हुआ है इसको पहले पोलर फॉर्म में ले जाते 1/2 प्लस √3/2 है होता। तो ये पहले इसका मॉड निकाला 1/2 का स्क्वायर √3/2, तो ये 1/2 कैंसिल होकर 4/4 1 आ गया। अब थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स y/x यानी कि इमेजिनरी बटा रियल, ये √3/2 नीचे 1/2 ये वाला। अब ये √3 ये 2 से 2 काट जाएगा, सिर्फ √3 रह जाएगा और √3 जो होता है π/3 या 60 दोनों में से जो मर्जी लिख लो। तो अब Z जो पोलर फॉर्म में होगा ये इसका 1 R आ गया cos π/3 प्लस एटा साइन π/3। अब हमने करंट मालूम करना है तो V/R, V भी अब यानी कि एक किस्म का है हमारे पास पोलर फॉर्म में यानी कि ये Z1 समझ सकते हैं जैसे 120। इस तरह R ये जो Z है ये भी पोलर फॉर्म में है 1, इसको हमने ये बना दिया। तो इसका फार्मूला हमारे पास है R1/R2 इंटू cos θ1 मनफी θ2 प्लस एटा साइन θ1 मनफी θ2। तो R1 हमारे पास ये 120 है, R2 हमने ये 1 निकाला है, cos θ1 जो है वो π/4 है मनफी θ2 जो निकाला π/3 प्लस एटा π/4 मनफी π/3। तो अब ये 120 आ जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे
काज पाई बाई 4 मनफी काज पाई बाई 3 का, तो ये पाई बाई 4 मनफी पाई बाई 3, तो ये 12, ये 3 पाई माइनस 4 पाई, तो 3 माइनस 4 पाई माइनस पाई बाई 12 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी माइनस पाई बाई 12 आ जाएगा, लेकिन काज की माइनस खत्म हो जाती है एंगल में, साइन की माइनस बाहर आ जाती है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 120 कॉस पाई बाई 12 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 12। क्वेश्चन नंबर 19 कि ये एन एसी सर्किट हैज़ एन इम्पीडेंस ऑफ जेड, ये मैंने लिख दिया इम्पीडेंस ऑफ जेड 3 माइनस 6 आयोटा ओहम, और वोल्टेज ये है 90 प्लस 3t आयोटा वोल्टेज, और फाइंड करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर में भी और पोलर में भी। तो मैंने पहले ही बताया कि आई बराबर वी बटा ओहम के कानून से हमने लेना है 90 प्लस 30 आयोटा, ये वी है, और ये पहले हम इनको कार्टेशियन यानी कि रेक्टेंगुलर में ले जाते हैं, बटा 3 माइनस 6 आयोटा। आर लिखने के जेड, उन्होंने इम्पीडेंस को जेड से ज़ाहिर किया है, तो इधर आर वो तो मैंने सिर्फ ओहम ला के लिखा, असल में ये इधर जेड लिखेंगे, ये जो जेड है। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 3 प्लस 6 3 प्लस 6, अब इसको मल्टीप्लाई पहले 3 से, फिर इसको 6 से, फिर 30 को 3 से, और फिर 30 को 6 से। नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ गया। अब ये 270 180 आयोटा स्क्र है, तो माइनस 180 रियल अलग हो गया। 540 और 90 को प्लस करें तो 630 आयोटा आ गया। 3 का स्क्र 9, 6 का स्क्र 36 आयोटा स्क्र माइनस की प्लस, ये 45 हो गया। 270 में से 180 90 प्लस 630, इन दोनों के नीचे 45 अलहदा किया, ये 45 2 हो जाएगा सिर्फ, और इसको 14 से मल्टीप्लाई करें तो 630, तो लिहाजा 14, तो ये कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब हमने पोलर में लेके जाना है, तो हमारे पास क्योंकि ये रेक्टेंगुलर आ गए 2 प्लस 4 14 आयोटा, तो इसका पहले मार यानी कि आर फाइंड कर लें। 2 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 200 का असल में 100 क्रॉस 2 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 है, तो 10 अंडर रूट 2, ये आर आ गया। अब हमने टेंजेंट थीटा लेना है बी बटा ए, यानी कि इमेजिनरी बटा रियल, तो 14 ओवर 2 7 आएगा। थीटा इक्वल टेंजेंट इनवर्स 7, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 81.87 डिग्री। तो पोलर फॉर्म में आई जो है पहले आर लिखना, यानी कि आर लिखना है, वो 10 अंडर 2 आ गया। कॉज पहले 81.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन 81 ये पोलर फॉर्म में है, और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 20 इन है कि ये वर्ड जो है ना कोड दिया हुआ है, और ये जिसके साथ इंक्रिप्टेड करना है वो के बराबर है 2 माइनस आई। इंक्रिप्शन जो है वो के बराबर 2 माइनस आई है, इधर नज़र आ रही है एग्जाम, यानी कि इसका क्वेश्चन है, और इसको वापस यानी कि ओरिजिनल वर्ड में फिर डिक्रिप्टेड करना है। तो ये इस तरह के कई सवाल आएंगे। सबसे पहले इसमें ये है कि ये उन्होंने ना अल्फ़ाबेट्स को ए बी सी डी, तो पहला है तो उसको 1 का नाम, बी को 2 वैल्यू, सी को 3, इस तरह डी 4 और ई 5, इस तरह चलते चलते जेड इज इक्वल टू 26। हर जो उसकी यानी कि नंबरिंग के लिहाज से तरतीब आती है वही उसका कोड यानी कि लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 1 है, बी 2, सी 3, तो इसमें सी पहला लफ्ज़ है, तो सी अल्फ़ाबेट है, तो सी बराबर आ जाएगा 3 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि सी का नंबर 3 है, तो 3 प्लस 0 आयोटा को इनक्रिप्टेड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस आयोटा 0 से तो कुछ भी नहीं बनेगा, 3 दूनी 6 और 3 माइनस 3 आयोटा। अब इसको डी इनक्रिप्टेड करना है, वो कैसे करना है कि ये जो जेड इनक्रिप्टेड ओवर के, तो 6 माइनस 3 आयोटा ये आंसर है, नीचे 2 माइनस आयोटा, इनमें से 3 कॉमन ले ले, 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा ये दोनों काट देंगे, तो वापस 3, यानी कि डिक्रिप्टेड का मतलब ही ये है कि वापस ये 3 प्लस 0 आयोटा, तो यही लेटर सी का या 3। इसी तरह 15 ओ को अगर ए बी सी डी के लिहाज से ले जाए तो ओ इज इक्वल टू 15 आएगा, 15 प्लस 0 आयोटा, फिर उसको 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 30 माइनस 15 आयोटा, 2 माइनस आयोटा डिक्रिप्टेड करना है ओवर के, तो 15 कॉमन, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस 15 वापस 100 पे आ गया। इस तरह डी जो है 4 प्लस 0, क्योंकि डी चौथे नंबर पे है, 4 प्लस 0 आयोटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो इसको फिर डिक्रिप्टेड 2 माइनस, तो 4 कॉमन आ गया, तो 2 माइनस आयोटा से 2 माइनस आयोटा काट के सिर्फ 4 आएगा, 4 को 4 प्लस 0 आयोटा वो वापस डी का ही यानी कि डिक्रिप्टेड हो गया। इस तरह ई जो 5 प्लस 0 आयोटा उसको भी 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस 5 आयोटा
और फिर डिक्रिप्टेड 2 माइनस एटा तो फिर 5 कॉमन निकाल गए, यानी कि वापस वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है और के 3 माइनस 3 होता है, तो इसको पहले इनक्रिप्टेड करना फिर डिक्रिप्टेड करके ओरिजिनल वर्ड में लेके आना। क्यू जो है वो 17 प्लेस पे होता है, तो क्यू इज इक्वल टू 17 प्लस 0 होता, इसको फिर 3 माइनस 3 होता से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 51 माइनस वही 51 कॉमन आ गया, 1 माइनस इधर 3 कॉमन, 1 माइनस 1 माइनस 1 3 17 का, तो 17 प्लस 0 होता वापस क्यूब पे पहुंच गया। यू जो है 21 प्लस 0 होता बनेगा, इसको फिर 3 माइनस तो 63 माइनस 63, अब इनमें से 63 में से फिर 63 कॉमन और नीचे 3 कॉमन, 1 माइनस होटा से 1 माइनस होटा कैंसिल हो गया, बाकी 3 21 जा, तो ये जो है 21 प्लस 0 होता यू आ जाएगा। इस तरह 9 प्लस 0 होता इसको हमने 3 माइनस 3 होटा से मल्टीप्लाई किया, 27 माइनस 27 होता, नीचे फिर डिवाइड किया 3 माइनस, फिर में से 27 कॉमन, 1 माइनस होता 1 माइनस कट के 3 9, तो 9 प्लस 0 होता वापस आई, तो 26 प्लस 0 होता 3 माइनस 78 में 78 में 78 कॉमन आ गया, 1 में 3 कॉमन, 1 माइनस होता तो 3 26 प्लस 0 होता जेड कॉमन, तो वापस ओरिजिनल वर्ड आओ। क्वेश्चन नंबर 19 में वर्ड जो है वो क्लास दिया हुआ है और ये जो के है वो 3 जमा 4 है होता है, तो इसको उसी तरह जेड इंक्रिप्टेड करना फिर डिक्रिप्टेड करके ओरिजिनल वर्ड में लेके आया है। तो सी जो है तीसरे नंबर 3 प्लस 0 होता, तो के जो है 3 प्लस 4 होते से मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 12 होता, फिर इसको डिक्रिप्टेड किया 3 प्लस 4 होता से, तो वही 3 कॉमन आ गई, दोनों कट गए तो पर 3 सिर्फ ये बचा, तो 3 प्लस 0 होता वापस 0। 12 प्लस 0 होता, इसको फिर 3 प्लस 0 होता 4 होता से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो इसको फिर डिक्रिप्टेड करने के लिए 3 प्लस, तो इनमें 12 कॉमन है, 3 प्लस 4 होता 3 प्लस 4 होता काट के 12 प्लस 0 होता में ए का 1 है, 1 प्लस 0 होता को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इसको फिर उसी पे डिवाइड करेंगे तो सेम है तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि ये 3 प्लस 4 होता 3 प्लस 4 होता सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा 1, तो वो 1 प्लस 0 होता वापस से आ गया। एस जो वो 19 होता है, 19 प्लस 0 होता, ये 3 प्लस 0 होता से 4 होता से मल्टीप्लाई किया तो 57 प्लस 76 है होता, इसको फिर 3 प्लस 4 होता से, इनमें 19 कॉमन है तो 3 प्लस 4 होता, 3 प्लस 4 होता से काट गया, दोबारा 19 प्लस 0 होता वो एस सी है। अब आखिरी के एस है तो वो तकरीबन सारा सेम है, इसलिए मैंने ये डॉट लगा दी कि जो इसका फंक्शन है वही इसका भी फंक्शन।